गुड मॉर्निंग खमागा निशा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी मैं स्टोर पे आके, क्योंकि घर पे तो लाइट ही नहीं थी आज। मतलब थी लाइट, ऐसे नहीं कि लाइट नहीं थी, लाइट बहुत कम, मतलब डिम थी। मतलब मोटर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, तो घर में ऐसे समझ लो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और अब शायद लाइट आ गई सही से, मैं आ गई स्टोर पे। और आज मेरे हैं फ्राइडे का फास्ट, संतोषी माता का। तो मैं कुछ भी खा पी के नहीं आई हूँ, ओनली चाय पी के आई हूँ। मैं सोची जूस, फिर लाइट थी नहीं तो मिक्सी में बना नहीं, तो मैं सोची वापस जाके पीऊँगी दूध के साथ। और मेरे को आना पड़ा स्टोर, और मैं साथ में लेके आई माही को, जो देख रही है फ़ोन। देखो कहाँ बैठ के देख रही है, मतलब इसको फ़ोन दे दो फिर इसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये देख रही है फ़ोन, और मैं सोची इसको ले आऊँ ताकि भाभी साहब भी काम कर ले। और मैंने कर ली, डस्टिंग तो कर ली, बट अभी नीचे की सफाई, फर्श की सफाई नहीं की। तो मैं वो करूँगी। और हनी भी आने वाला है ये सामान लेके, तो बने रही मेरे ब्लॉग में। फिर आ गया था सोनम का कॉल, तो मैंने किससे बातें, गांव के हालचाल पूछे, अपनी आपस की बातें की। मतलब यही एक जो मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड, कास्ट फ्रेंड, परम मित्र जो भी बोलते हैं। तो बस इससे मैंने थोड़ी बहुत बात की, और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह एडिट की। और उतने में आ गए थे भाभी साहब। बारिश आ रही थी तो मतलब भाभी साहब लेट आए थे, और माई को घर पे सुला के ही आए। तो बस इससे बात करने के बाद और पूरी मतलब जो बोलते हैं गौशाला, वो मैंने खोल ली। ये देखो भाभी साहब वेट कर रहे हैं इधर आने का, और मेरे को इनको भगाना पड़ेगा। अब क्या बताओ आपकी राय, इनको भगा दिया जाए या फिर यहीं खड़ा रहने दिया जाए? बताओ क्या बोलना चाहते हो? मैं अन भगाऊँ करे बाजू ले बाजू, तो ठीक है। मैं करे भाभी से कैसे कहाँ गौशाला फोन, आज मैं रोड रोड पहुँचा दिया हूँ। हाँ, अभी बारिश आई, नीचे की आलू हुई तो सफाई, क्योंकि बारिश आ गई, लाइट चलेगी। अब लाइट तो आएगी, क्यों ना आएगी, जा वही आ गई। बरसात आए बाद में आई लाइट। का दुकान ज्यादा ही साफ है, मुंडा देख लिया। गाइस गाय आ गई, फिर लाइट अंधेरा होगा देना। अब जैसे ए आगा, अब मैं जैसे कहते कौन जाना। हाँ मम्मी ने बुला लो, सरकारी मतलब मारा बाबा कोई नहीं, मम्मी झूठा ही बुलाया पापा ने। मैंने सोचा नहीं भाभी साहब आए हैं, अभी वापस ऊपर बैठना पड़ेगा उनको। तो मैं बोली नहीं, आप नीचे जाके सिलाई करो, तब तक मैं हूँ। उतनी देर में आ गए थे पापा। तो फिर मैंने पापा को जो भी रेट वगैरह थी, प्राइस वगैरह वो बताई, और फिर मैं आ गई घर पे। रास्ते में हो रही थी बारिश, तो बारिश में मैं लेके आई छत्ता। और मतलब बारिश का मौसम ऐसा बहुत गंदा लगता है, चारों ओर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो बस फिर मैं आई घर पे। आज बता रही हूँ कि मेरे है फास्ट। तो फिर मैं आई घर पे आते ही आ गया था कॉल निकिता भाभीसा का। बोले मम्मी आई हुई है, तो आप आ जाओ, बातें वगैरह कर लो। तो फिर वही है, इन्होंने मेरे को बहन बना रखा। तो फिर ये आई थी क्यूट सी मेरी भतीजी। तो फिर मैंने इसके साथ और लवियस के साथ थोड़ी सी मस्ती की। और फिर मैं बोली अभी मैं जाऊंगी वापस घर पे, क्योंकि मेरे व्रत है शुक्रवार का। मैंने अभी नहाना धोना भी नहीं किया और ना ही कहानी सुनी। फिर मैं घर पे आई, और घर पे आने के बाद लाइट आ गई थी सही से। तो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी भाभी साहब की। तो फिर मैंने उसमें कपड़े डाल के उसको चलाया। तो मेरा नाना हो गया, नाना धोना, और काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि ये जो माही भैया है उनकी मम्मी आ गई थी। तो उन्होंने कॉल कर दिया कि मम्मी आई हुई है, आ जाओ। फिर जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं चली गई माही भैया के घर पे। भतीजी आई हुई थी तो उसको थोड़ा सा खिलाया, और फिर मैं वापस घर पे आई। घर पे आके मैंने नहाना धोना किया, वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए। भाभी साहब ने लगाई थी सुबह, तो लाइट डिम थी, और अभी मैंने लगाई तो लाइट चली गई। चलो कोई नहीं, ये तो धुपते रहेंगे कपड़े। और अब मैं सुनूंगी कहानी। एक ना कमाने वाला था, वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। खाना खिलाती है, इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ।
एक दिन वो छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन करे। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब। मैं करती हूँ शुक्रवार का व्रत, मतलब काफ़ी टाइम से करती हूँ और ये व्रत करने से मतलब सारी इच्छा पूरी होती है। मेरी तो हर विश पूरी हुई। और उसके बाद आज है मेरा फर्स्ट। मैं नहीं गई वापस स्टोर पे और मम्मी चाय लेके अब गई है स्टोर पे भाभीसा और पापा के लिए। भाभीसा चाय नहीं पीते लेकिन बिस्किट लेके गई है, तो भाभीसा बोले चलो कोई नहीं मैं चाय पी लूँगी। और ये माही है जो घर पे उधम मचा रही है। हेलो करो करो लो। माही मैं जाऊँ? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं क्या नाम है? मैं जोर से बताओ। लाओ मेरे को दे दो पैसे तो। माँ माई चार। इसको मतलब सोफे के जो कवर है ना वो इसको एकदम सही लगे हुए अच्छे नहीं लगते। इधर देखो, इधर भी इसने बिखेर दिया, इधर वाला भी बिखेर दिया। क्यों कर दिया ऐसा? इतनी नकलची है। इसको बोलनी नहीं आती। तोतली। तो बस ये मेरा बुआ भतीजी का प्यार। बात नहीं कर मेरे से, मैं गया से। जबरदस्ती दे भाई। करो कैसे करते हैं? ठीक हो? इतनी नकलची है। अभी तो 2 साल की हुई है, पता नहीं कितनी नकल करती है। ये जो तो बस इसकी ये नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। इसको ऐसे मारो गंदी लड़की को। पी कहाँ गई? लो बिस्किट खा लो। फाइनली हनी बना आ गए घर पे गाड़ी लेके। ये हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा, माई से भी छोटा। क्यों? बताओ बताओ। गुस्सा करते गुस्सा। हाँ या गुस्सा करते बाबू गुस्सा करके बाबू गुस्सा करके दिखा दे। जब परेशान करिए। ये देखो, इसको मिल गया फोन और इसको मिल गया कुरकुरा। और हमारी गाड़ी आ गई आज फाइनली 15 दिन के बाद आई है। और ये है शाम का व्यू। अभी बज रहे हैं 5-6 बज रहे हैं शाम के। मैं देखो ऐसे बाल खोल के वेट कर रही हूँ, क्या पता कटिंग कराना हो जाए और मम्मी डांट लगाएगी। मेरे को पता है, आपको रिएक्शन दिखाऊंगा मम्मी का कि मम्मी का क्या रिएक्ट होगा जब मैं बाल कटा के आऊँगी तब। क्योंकि मम्मी बोलती है नहीं लक्ष्मी की पहचान होती है लंबे बाल। मतलब मैंने पता नहीं कितनी बार सोच लिया, लेकिन ये है कि मम्मी हर बार मना कर देती है नहीं कटवाना नहीं का। तो अब मैंने फाइनली सोच लिया। कुछ तो बना उनके बोलने पर और कुछ खुद ने बेसिक सोच लिया, मन बना। कपड़ा धोया ना मैं अभी मतलब जो कपड़ा धोवा मतलब लाइट चलेगी पहली। 6 साल की बेटी है भी नहीं भी टाइम तो मैं कपड़ा धो बैठी थी माई के साथ खेले ही। चलो फिर घेर करो फिर जाना का। ठीक है पापा जी समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं और भाभीसा हम निकल गए पार्लर की तरफ। मैंने कॉल करके पूछ लिया था दीदी को, तो बोली आ जाना कभी भी 8 बजे तक। तो फिर मैं और भाभीसा निकले। तो भाभीसा को मैंने ऐसे रास्ते में बताया कि भाभीसा अपने रॉयल सिटी में इधर बड़े बाप की शॉप खुली है, उन्होंने पार्लर भी कर रखा है, लेकिन पार्लर तो मैं वहीं जाती हूँ जहाँ रोज़ जाती हूँ। तो फिर भाभीसा ने इधर वड़ा पाव टेस्ट किया और मैंने इनको पूछा कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा है। फिर मैंने पापा के लिए तो पैक करवा लिया। फिर हम आ गए इधर पार्लर में और इधर मेरा ही वेट हो रहा था। तो मैंने दीदी को बोला आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा, मतलब लेंथ ज़्यादा कम नहीं करनी, आप देख लो अपने हिसाब से। तो उन्होंने बोला लेयर कट अच्छा लगेगा, बाल भी सुंदर है। तो फिर क्या लग गए फटाफट अस्त व्यस्त बालों की धूलदानी करने में।
फिर हो गया था फाइनली मेरा हेयर कट, और कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अलग से इसकी वीडियो डाल दूँगी शॉर्ट, बट अभी मैंने एडिट भी नहीं की। पहले मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी और फिर मैंने और भाभी ने दोनों ने ही थ्रेडिंग बनवा ली, क्योंकि ऐसा है मैं बनाती हूँ बट वही है, धागा तो मेरे पास रहता है पर बनाने में टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं है। अभी हम आ गए तो फिर भाभी ने सोचा क्यों नहीं यही बनवा लें, और फिर उसके बाद हम आए घर स्टोर पे और मम्मी का रिएक्शन देखो। भाई बाल बोना चाहिए चमक करिया, और हो गया छोटा छोटा करवा रहा है। छोटा कितना है? छोटा ही है तो अत्ता देख, पीछे देख कत्ता है, अत्ता सा तो है, देख पूरा देख पूरा से तो वो कटिंग है, थोड़ा कत्ता बंद है तो बाल। नीचे चेक करो, वो कर ले सका कोई कपड़ा तो मिलो वो भेज दो, नीचे बिछाए दो, उनको कटिंग कर लिया। अभी टाइम के डला हो तो ध्यान पूर्ण रखो। मम्मी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब था। मम्मी को नहीं पता था कि मैं हेयर कट कराने गई थी। मम्मी सॉरी बेटा, मैं देखो सॉरी 5 बजे से रुक तो सही, लुगड़ी से है ना, कुछ वाला चीज जाना है बताया जाता, कुछ में करवा रहा है यही सब। हाँ पापा संभाल ले, तो कुचामन का मायने तो को तो मैं 8th क्लास में इज्जत करवाया, अब मैं बुढ़ी होगी। ये हमारे पिताश्री, इनके लिए मैं क्या लेके आई, बड़ापा। फिर आ गया था हुकुम का कॉल, तो मैं इनसे बात कर रही थी। इनको नहीं पता कि मैंने हेयर कट करा लिया, ये ब्लॉग देखेंगे तब इनको पता चलेगा। तो बस फिर माई के साथ, तो ये देखो बदमाश क्या कर रही है, से सॉरी दोनों हाथों से, गुड, क्लैप करो माई के लिए। फिर रात हो गई थी, 10 बज गए थे ऑलमोस्ट। फिर मैं और भाभी साहब बातें कर रहे थे कि कल वीडियो बनाएंगे, टाइम निकालेंगे। भाभी साहब बोल में जल्दी उठा देना मेरे को। भाभी साहब बोलते हैं आप नहीं उठते, आपको मतलब आपको उठाना महाभारत करने जैसा होता है। तो बस फिर मैं इनको बोली नहीं आज आपका फेस चमक रहा है, आईब्रो बनाते हैं, आपके फेस पे ग्लो आ गया। तो बस यही हम दोनों बातें कर रहे थे, और उसके बाद हमने किया स्टोर को क्लोज और हम आ गए घर पे। तो गाइस भाभी साहब खा रहे खाना, तो मेरा बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं है। मैं भाभी साहब को बोल रही हूँ मेरे को बना के दे दे चाय या कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बोले है नहीं, मुझसे चाय बना दो। ये कि खुद के हाथ की बनाई हुई अच्छी नहीं लगती। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। सांस रो देख से भाई, सांस रो। भाभी साहब फिर खाना खा रहे थे तो भाभी साहब को मतलब ऐसे अरसुंग आ गई थी। तो माँ देखो कैसे केयर कर रही है अपनी मम्मा की, पानी लाओ और भाई ऐसे मम्मा की पीठ पे थपकी दो, वो करो। मतलब बेटियाँ होती है इसलिए कि उनको अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर होती है, सबको होती है, लड़कों को इतनी नहीं होती जितनी लड़कियों को होती है। फिर भाभी साहब मेरे लिए लेके आ गई दूध बना के, तो फिर मैंने पिया दूध, और दूध पीने के बाद माई बोली मेरे मेहंदी बनाओ। फिर मैंने माई के बनाई मेहंदी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।